बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूँ कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। ये लालू जी और नीतीश जी में छक्का पंजा का खेल है, कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए। बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी तो फिर विकास हो सकती है। यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। सब चीज ठीक है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। नीति और नेतृत्व से जो भी आस्था रखते हैं उनका स्वागत होता है। अपमानित तो बीजेपी ने किया था इनको, ऐसा अपमान तो किसी को साथ न किया हो। पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है। छोड़ने के पहले हम लोग को जानकारी था कि नीतीश कुमार जी वहाँ नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार जी का जो कैलिबर है सही यहाँ पर सदुपयोग होगा। अगर वो एनडीए में जा रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कितनी बार वो एनडीए पर भरोसा करें। बिहार का भला होना चाहिए, चाहे बिहार का भला जैसे हो, जो भी मार्ग तय किया जाए बिहार की भलाई के लिए होना चाहिए। बस 24 घंटा इंतजार करिए, जो कुछ भी होगा वो बिहार के हित में और अच्छा हो। तो बिहार में सियासी दूरी अचानक से बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन किसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों के लिए टेंशन खड़ी हो गई है। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं जल्दी से। देखिए, विधायकों को एकजुट करना, कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां ये समझिए पहले। विधायकों को एकजुट रखना, कहीं खिसक ना जाए, दरक ना जाए, दूसरे तरफ ना चले जाएं, इसकी कहीं ना कहीं संभावना बनी हुई है। बदले समीकरण में मजबूत रहना होगा कांग्रेस को, अपने जो तमाम चेहरे हैं उनको मजबूत रखना होगा। नीतीश के साथ जाने का फैसला बीजेपी ने लिया है। देखिए, अब ये बीजेपी की चुनौतियां आपको बता रहे हैं। नीतीश के साथ जाने का जब फैसला ले लिया है तो नीतीश की एंट्री के लिए कार्यकर्ताओं को समझाना होगा, क्योंकि एग्जिट जब हुआ था तब भी बवंडर मचा था, अब समझाना पड़ेगा। अब आरजेडी के सामने क्या चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, बोल्ड में यहाँ लिखा हुआ है, सरकार बचाना। जी हाँ, क्योंकि सरकार में बने रहना या बचाना सबसे बड़ी चुनौती बनी, और नीतीश को मनाना, क्योंकि नीतीश तो बहुत नाराज है, बात भी नहीं करना चाह रहे, दूरियां बहुत बढ़ गई हैं तेजस्वी से। ये चुनौतियां आरजेडी के सामने। अब जेडीयू के सामने क्या चुनौती है, अलग रास्ता चुनना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि फिर से जनता को समझाना पड़ेगा। पार्टी को इस बीच एकजुट रखना होगा, क्योंकि पार्टी ने भी दूरी बढ़ा ली थी, अब वापस नजदीक आ रहे हैं, तो उनको भी समझना होगा कि अब एक साथ चलना है। तो ये कहीं ना कहीं चुनौती है, लेकिन खेल अलग अलग तरह का चल रहा है और सब अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, सब अपनी कोशिशों में लगे। कौन क्या क्या कोशिश कर रहा है, कौन किस पर डोरे डाल रहा है, चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रख देते हैं। बीजेपी कांग्रेस में तोड़फोड़ की कोशिश में लगी हुई है कि और कुछ चेहरे आ जाएं साथ में। आरजेडी क्या कर रही है, जेडीयू के असंतुष्टों पर दांव खेल रही है कि वो करीब आ जाएं। इसके अलावा यहाँ जेडीयू क्या कर रही है, कांग्रेस और आरजेडी दोनों में ही घुसपैठ की कोशिश कर रही है। तो ये अभी जो सारी सियासी पार्टियां हैं अपने अपने खेल में लगी हुई है, अपना अपना कहीं ना कहीं हिसाब सेट करने में लगी हुई है, लेकिन कौन कितना सफल होगा ये वक्त बता पाएगा। अब अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि बयानों का जो खेल है वो बहुत तेजी से चल रहा है। तो क्या बयान आ रहे हैं, कौन कौन क्या क्या कह रहा है, जल्दी से ये भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि इन बयानों के मायने बहुत हैं, इन बयानों के मायने बहुत है और बिहार की राजनीति में बयान ही बहुत कुछ तय करते हैं। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, जल्दी से जानकारी आपके सामने रखेंगे, आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले देखिए, सुनील कुमार जो जेडीयू सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी की जोड़ी विकास के लिए जरूरी है। बात देखिए, पहले कुछ और कही गई थी, अब बातें कुछ और होती जा रही हैं, जल्दी जल्दी से बदलेंगे, जल्दी जल्दी से बयान बदलेंगे। देखिए, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं ऐसे तख्ता पलट होने नहीं देंगे, खेल अभी बाकी है। तेजस्वी कह रहे हैं हम ऐसे नहीं हार मानेंगे। इसके अलावा पशुपति पारस क्या कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिहार में सरकार बदलेगी, 24 घंटे इंतजार करिए। इंडिकेशंस देखिए बयानों से मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि आरजेडी के बयान से साफ है कि उनके पेट में पाप है, वो अब इनके भी सुर बदल गए हैं। इसके अलावा विजय मंडल जो विधायक हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि नीतीश सबसे बड़ा ठग है, किसी का नहीं। वो अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कह दे रहे हैं, इसका मतलब उन्हें आभास हो चुका है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, बीजेपी सांसद, नीतीश वापस आते हैं तो दिल से खुशी होगी। देखिए, अब ये दरवाजे खुलने के कैसे कैसे इंडिकेशन सामने आ रहे हैं। अखिलेश सिंह जो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के 20 विधायक मेरे संपर्क में, यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे अगला बयान दिखाएं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता कह रहे हैं कि हम हर स्थिति का सामना करने को तैयार है, क्योंकि आरजेडी को अब लग रहा है हाथ से खिसकता हुआ सब कुछ। प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस नेता है, वो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों के टूटने की खबर महज अफवाह है, हमारा सब कुछ सिक्योर है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी बहुत सीनियर लीडर है, कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन टूट की कगार पर है, जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये इंडिकेशन बहुत बड़ा है। जेडीयू का जो ऑफिशियल एक नेता है वो कह रहा है कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये आप समझ जाइए कि कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन
बिहार की सियासी नाव में एक ऐसा शख्स है जिसके हाथ में पतवार है और वो सब कुछ तय कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी लेकिन इसी बीच आ रही है। बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें, राज्यपाल से अभी नीतीश कुमार को नहीं मिला है समय। जी हाँ, कल 2 बजे के बाद मिलने का समय मिला है। कल यानी वो दिन होगा जब सब कुछ बदलता बिहार में नजर आएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी, समय अब तक नहीं मिल पाया है। कल 2 बजे के आसपास समय मिलने की बात समझ में आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं दर्शकों को, कल 2 बजे के बाद मुलाकात हो सकती है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जो लगातार हर अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अनामिका सिंह काली और अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप आपके पास आ रहे हैं। अनूप, खबर ये मिल रही है कि कल वो दिन होगा जो सब कुछ तय तमाम कर देगा बिहार की राजनीति का। जरा बताइए, क्या 2 बजे के आसपास का समय मिला है? क्या और डिटेल्स है? देखिए, एक बात तो पहले से तय थी कि हाँ, राज्यपाल से 2 बजे का वक्त मिलेगा। उसके बाद जो विधायक दल के जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, चाहे एनडीए के जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे जेडीयू के लोग हैं, हम के जो लोग हैं, वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे और दावा पेश करेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण की बारी आएगी। लेकिन कल बेहद अहम कल का दिन है और कल सब कुछ तय हो जाएगा। जो सियासी उठापटक की बात कही जा रही थी, जो सियासी आसमान में धुंध छाए हुए थे, वो कल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इस वक्त मैं देखिए राबड़ी आवास के ठीक बाहर में खड़ा हूं। यहाँ भी तमाम लोग, तमाम विधायक देर शाम से आए हुए थे, लेकिन अभी तमाम लोग यहां से निकल गए। बिल्कुल सन्नाटा पसरा, खामोशी है और खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत भी दे रही। इस बात बड़े तूफान का संकेत दे रही है, बड़ी बात कह रहे हैं आप इस वक्त। अनूप, क्या बदलने वाला है खेल आरजेडी की तरफ से? ये भी सवाल बना हुआ है। अनामिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अभी जो तस्वीर है ये नीतीश कुमार का एक तरह से देखें अगर सियासी सफर, तो ये हमेशा की बात रही, कुछ नया नहीं है, लेकिन तकलीफ तो होने वाली है आरजेडी को। और देखिए, इस बार कुछ नया इस लिहाज से है क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और जिस तरीके से प्रयास था आरजेडी का या महागठबंधन का कि प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोका जाए बिहार में, अब इस बड़े पलटमार के बाद या इस बड़ी पलटी के बाद लोकसभा चुनाव की राहें आसान नहीं होने वाली, कम से कम कांग्रेस के लिए और महागठबंधन के लिए। मेरी मौजूदगी फिलहाल नीतीश कुमार के आवास के बाहर है। नीतीश कुमार का ये आवास है जहां पे आज दिन भर लोगों की निगाहें लगी हुई थी। कल भी निगाहें दिन भर इसी पर लगी रहेंगी कि नीतीश कुमार कब अपने आवास से निकलेंगे। और जो चंद कदमों की दूरी पर ये राजभवन देख रही हैं आप, यहीं पर नीतीश कुमार को कल आना है इस्तीफा देने के लिए। हालांकि बड़ी अपडेट इस बीच ये है कि सुबह 10 बजे सभी विधायकों को बुलाया गया है और इन विधायकों की मीटिंग के बाद जो बाकी एनडीए के विधायक हैं, अनामिका, यानी आज की रात कम से कम वहां पर चाहे आरजेडी विधायक हो, जेडीयू विधायक हो, बीजेपी विधायक हो, कांग्रेस विधायक हो, किसी को नींद नहीं आने वाली। और आप लोग भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल